ये ऑलमोस्ट एक रिवाज बन चुका है कि जब जब हम श्री अनंतपुर साहिब आते हैं, एक झूले पर बैठे होते हैं। 20% गैस पूरी पंजाब च वसाखी। एंड इफ यू आर वंडरिंग कि इस बार ये 14 क्यों है, तो एक तरफ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को मुगलों का खतरा था और दूसरी ओर जो पहाड़ी राजा थे उनके साथ भी फाइट करना था। बैसाखी का दिन उन्होंने चुना और मांग की 5 ऐसे लोगों की जो उन्हें अपना सर दे सकते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। श्री अनंदपुर साहब ये तीनों तख्तां दे शहरां नूं पंजाब दे अधिकारत पवित्र शहर वजों ऐलान करन दा फैसला किया। मैं अगर आसपास देख रहा हूँ तो चिकन इजीली बिक रहा है, मीट की दुकानें हैं, मेरे पीछे एक दुकान है और भी रास्ते में मुझे बहुत सारी दुकानें मिली। नमस्कार, एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये ऑलमोस्ट एक रिवाज बन चुका है कि जब जब हम श्री अनंतपुर साहिब आते हैं, एक झूले पर बैठे होते हैं और आज भी लगता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो बैसाखी के बारे में है, एक ऐसा त्योहार जहां पर हर तरफ खुशियां खुशियां होती हैं, खासतौर पर पंजाब पर, क्योंकि ये फसलों के कटने का त्योहार है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है, उसकी भी बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे। श्री अनंतपुर साहिब की जो हिस्ट्री है, बैसाखी त्योहार का जो बैकग्राउंड है, इसकी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, उसे भी मेंशन करेंगे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा मजा है, लंगर भी छकेंगे, भगवान का नाम लेंगे। ऑल ऑफ दैट इन दिस वीडियो। इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया अपनी पसंद के हिसाब से। चैप्टर्स आप देख सकते हैं, एक चैप्टर में दिलचस्पी नहीं है, दूसरे पर इजीली जंप कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रमाण है कि बैसाखी आ चुकी है, क्योंकि बैसाखी एसेंशियली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यानी इस फेस्टिवल पर फसलों की कटाई होती है। कौन सी फसलें? राबी फसलें। कौन सी फसलें? विंटर वाली फसलें। और ये इंडियन सोलर न्यू ईयर भी होता है, इसीलिए भारत के अलग अलग कोनों पर अलग अलग नामों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं बैसाख, कहीं पोहला, कहीं बीहू, तो पंजाब च वसाखी। अब 13 अप्रैल एक फिक्स डेट हुआ करती थी अक्सर बीते सालों में, लेकिन हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि जब नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है तो वो डेट कभी 14 हो जाती है, कभी 13 हो जाती है। जैसे जो तारीख एक्चुअली बैसाखी की है वो बैसाख महीने की पहली तारीख है, जो नानक शाही कैलेंडर के हिसाब से इस बार 14 अप्रैल को है। हेंस इफ यू आर वंडरिंग कि इस बार ये 14 क्यों है, तो जो देसी कैलेंडर है उनके हिसाब से जो डेट है वो इस बार 14 को पड़ रही है। हेंस इट इज ऑन 14th अप्रैल। या ब्रो। ईयर 1699, जब सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। बैसाखी का दिन उन्होंने चुना और मांग की 5 ऐसे लोगों की जो उन्हें अपना सर दे सकते थे। लोगों में ऑफ कोर्स भय आया, डर आया, लेकिन 5 लोगों ने हिम्मत दिखाई और गुरु साहब के पास हो गए। लेकिन गुरु साहब ने उन्हें 5 प्यारों का नाम दिया, उन्हें अमृत छकाया, खुद उनसे अमृत छका, उन्हें 5 ककार दिए, विच इज केश, कड़ा, कंगा, कछहरा और कृपान, और कहा कि ये खालसा पंथ धर्म की रक्षा करेगा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगा। तो आज की डेट में जब आप किसी डिजास्टर में, किसी प्रॉब्लम के वक्त, जब आप किसी सरदार जी को देखते हैं, जब आप किसी सिंह को देखते हैं, जब आप किसी कौर को देखते हैं, तो याद रखिएगा उसके पीछे बैसाखी का दिन है, उसके पीछे गुरु साहब की वो टीचिंग है जो उन्हें बैसाखी के दिन मिली और खालसा पंथ की स्थापना हुई, जहाँ पर लड़कों को सिंह सरनेम मिला और लड़कियों को कौर सरनेम मिला। इसे आज खालसा साजना दिवस के हिसाब से भी बैसाखी वाले दिन मनाया जाता है। और क्योंकि वो खास जगह जहाँ पर गुरु साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की तो यही श्री अनंतपुर साहिब ही था, इसलिए यहाँ पर हुजूम आता है। और श्री अनंतपुर साहिब की भी अपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। श्री अनंतपुर साहिब में बैसाखी हो और इस तरीके से हुजूम ना लगे, लोगों की भीड़ ना लगे, कैसा हो सकता है? बात करते हैं श्री अनंतपुर साहिब की हिस्ट्री की। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस जगह का नाम पहले चकनान की हुआ करता था। उसमें थोड़ी सी नुआंस, थोड़ी सी डिटेल ये है कि ऐसा नहीं है कि इस जगह का नाम पहले वो हुआ करता था। पहले 1665 में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने चकनानकी की स्थापना की थी। उसके बाद 1689 में जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ आए, उनके बेटे और सिखों के 10वें गुरु, तो उन्होंने चकनानकी के साथ साथ और बहुत सारे गांवों को जोड़कर श्री अनंतपुर साहिब बसाया। तो ऐसा नहीं कि चकनानकी का नाम चेंज कर दिया, बल्कि उनके साथ साथ और बहुत सारे और छोटे गांवों को मिलाकर श्री अनंतपुर साहिब की स्थापना की। अब
जो फाइट एक्चुअली थी, जो रिवोल्ट एक्चुअली था, वो मुगलों के अगेंस्ट था। जो सिखों के 9वें गुरु हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, उन्होंने शहीदी भी औरंगजेब की एट्रोसिटीज के खिलाफ दी, क्योंकि वो फोर्सफुल कन्वर्जन में बिलीव करता था, जिसके खिलाफ गुरु साहब खड़े थे। अब उनके जो बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी उसी को फाइट किया, लेकिन एज हिज एम्पायर वॉज ग्रोइंग, जो आसपास के हिल्स हैं उनके राजाओं में भी इनसिक्योरिटी बढ़ने लगी। तो एक तरफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी को मुगलों का खतरा था और दूसरी ओर जो पहाड़ी राजा थे उनके साथ भी फाइट करना था। ऐसे में ज़रूरत थी किलों की। तो श्री अनंतपुर साहिब में बहुत सारे किले हैं। मेरे पीछे जो किला आप देख रहे हैं वो श्री आनंदगढ़ फोर्ट है, और ये वही किला है जिसे उन्होंने साल 1705 में छोड़ा था। 1705 दिसंबर महीना, ये वो महीना है, ये वो वक्त था जब जो उनके 4 साहिबजादे हैं उनकी शहीदी भी हुई, और इसीलिए हर साल दिसंबर के लास्ट वीक में सिख शहीदी हफ्ता ऑब्जर्व करते हैं, और ऐसे में कोई भी खुशी वाला काम, सेलिब्रेशन वाला काम वो अवॉइड करते हैं। अगर इसकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो मैंने एक रील बाकायदा इसके ऊपर बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। And I am ready to hear Prashada Bhai Guruji, Prashada Bhai Guruji, Prashada Bhai Guruji at the speed of 20 words per second. लंगर की प्रथा श्री गुरु नानक देव जी ने शुरू की। थॉट यही था कि रंग को भूलकर, जात पात को भूलकर, जिस तरीके के भी भेदभाव हमारे जहन में होते हैं उन सबको भूलकर एक साथ सबके साथ बैठकर खाना खाया जाए। और थॉट देखिए कितना बढ़िया है, क्योंकि खाना अक्सर लोगों को डिवाइड कर देता है। मतलब अगर आप देखें, ढाबे जाने वाला व्यक्ति जो 5 स्टार होटल में खाना खाता है उससे कितनी अलग ज़िंदगी जीता, और उन दोनों की ज़िंदगियाँ कभी भी क्रॉस नहीं करती, वो पाथ्स कभी भी मिलते नहीं हैं, और उनको शायद ही कभी कोई मौका मिलता हो जब वो एक साथ बैठकर खाना खा सके। प्रथा इतनी कमाल की है, एक बढ़िया मैसेज तो देती है, बल्कि साथ साथ एक मैनेजमेंट में भी अच्छा कोर्स है। जिस कदर माइक्रो मैनेजमेंट यहाँ पर की गई है वो कमाल की है। मतलब जो इंसान चम्मच बांट रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ चम्मच बांटने की है, जिसकी प्लेट को वाइप करने की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उसी की है। तो मैनेजमेंट में एक अच्छा लेसन है, ह्यूमैनिटी में एक अच्छा लेसन। बैसाखी की हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। बड़े बड़े शब्द लग सकते हैं पर मैं आराम से बता देता हूँ। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऐसे क्योंकि वो बैसाखी का ही दिन था 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919। सोशल सिग्निफिकेंस इसलिए क्योंकि ये एक बड़ा फेस्टिवल है, इसकी सिख रिलीजन में भी महत्ता है। तो ऐसे में लोग मिलते हैं, एक दूसरे को बैसाखी की बधाइयाँ देते हैं। हार्वेस्टिंग सीजन तो है ही, कई जगहों पर लंगर लगते हैं, कई फंक्शंस होते हैं, समागम होते हैं, डांसिंग इवेंट्स होते हैं। तो इट बिकम्स अ सोशल गैदरिंग इवेंट एज वेल, हेंस इट हैज सोशल सिग्निफिकेंस। और क्योंकि लोग आपस में मिल रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो फिर अपने आप होगी ही, क्योंकि ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में तो एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी इस दिन की पंजाब में है। अगर हम इस शहर श्री अनंतपुर साहिब की बात कर ही रहे हैं तो पंजाब सरकार की एक नोटिफिकेशन की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछले साल नवंबर महीने में पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसके तहत इस शहर को होली सिटी का दर्जा दिया गया। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कि यहाँ पर टबैको, लिकर और मीट की सेल जो है उसे बिल्कुल बैन कर दिया गया। हालांकि इस शहर में मैं अगर आसपास देख रहा हूँ तो चिकन ईजिली बिक रहा है, मीट की दुकानें हैं, मेरे पीछे एक दुकान है, और भी रास्ते में मुझे बहुत सारी दुकानें मिली। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने उसे एक स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन की तरह भी देखा और थोड़ा कन्फ्लिक्टिंग नेचर का पाया, क्योंकि जो निहंग सिख हैं वो मीट को महाप्रसाद मानते हैं। तो और यहाँ बहुत सारे निहंग रहते हैं, आते हैं जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग वो ज़रूर हो जाता है। बट नॉट ओनली श्री अनंतपुर साहिब बल्कि 2 और शहर, एक तो अमृतसर की वॉल्ड सिटी और दूसरा तलवंडी साबो को भी होली सिटी का स्टेटस दिया। ये बाज़ार भी बड़ा कमाल का है। मतलब यहाँ मैंने बहुत सारे और शूट्स किए हैं। अगर आपने हमारी पुरानी अनंतपुर साहिब की वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं कहूँगा कि आप वो भी जाकर देखिए। यहीं पर मैंने जो PPCB से रीना जी हैं उनके साथ यहाँ कॉन्वर्जेशन की थी, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक वेस्ट। और अभी मैं अपने आसपास देख रहा हूँ तो ये वेस्ट कम नहीं हुआ है, उधर भी कहीं पर भी। मतलब अगर आप श्रद्धा से आ रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही होगी कि गुरबानी भी हमें यही सिखाती है कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी भगवान से कम नहीं है, तो उसकी भी इज्जत करें, उसका भी सम्मान करें। खैर,
बैसाखी पर वापस आते हैं, क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना इस दिन पर हुई थी, तो ना केवल श्री अनंदपुर साहिब के गुरुद्वारों में बल्कि देश के जितने भी गुरुद्वारे हैं वहाँ पर इसे एक त्यौहार की तरह ही मनाया जाता है, बड़े स्केल पर सेलिब्रेट किया जाता है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पाकिस्तान के भी जितने गुरुद्वारे हैं वहाँ पर भी इस दिन को मनाया जाता है। और इसीलिए इस साल पाकिस्तान ने लगभग 2800 वीज़ा जो हैं वो इंडियन नेशनल्स को दिए हैं, ताकि वो सिख श्राइन्स जो वहाँ पर हैं वहाँ भी विजिट कर पाएँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला पिलग्रिमेज होगा जहां पर इंडियन श्रद्धालु पाकिस्तान जा रहे होंगे। With that, we've come to an end of this video. इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, कैमरा पर यतिन और परम है। मेरा नाम है अरुण। इस वक्त आपके स्क्रीन पर चैनल की बाकी वीडियोस भी आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दें, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।